हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बच्चों हम सॉल्व करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2022-23 के अंतर्गत कक्षा 8 के बच्चों को विषय विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान की जो बुक आपको स्कूलों से नई वाले स्कूलों से प्रदान की गई है उसका सॉल्यूशन छात्रों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपका देखिए हम विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे, जो कि कक्षा आज की 8 की लेटेस्ट बुक है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की 2022-23 की। कुछ इस प्रकार से देखिए आपकी बुक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अनुक्रमणिका आपको दी गई छात्रों कुछ इस तरीके से। तो अनुक्रमणिका के अंतर्गत आपको देखिए यहाँ पर हमने इतिहास का सॉल्यूशन देखिए संपूर्ण सॉल्यूशन एक वीडियो में देखा है। इससे पहले एक वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन देखा है। यदि आपने नहीं देखा इतिहास का संपूर्ण सॉल्यूशन सिर्फ एक ही वीडियो में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने देखिए भूगोल का सॉल्यूशन देखेंगे। हमने देखिए इतिहास का संपूर्ण सॉल्यूशन देखा है। अब देखिए इस वीडियो में भूगोल का संपूर्ण सॉल्यूशन पेज नंबर 150 से लेकर आपका पेज नंबर 165 तक का जितना भी सॉल्यूशन रहेगा इस वीडियो में छात्रों हम देखने वाले हैं, जिसमें हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 मानव संसाधन तक के आपके जितने भी पार्ट इसमें दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन सिर्फ इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आएँ और आपके सही सही बुक्स आए आपकी और आप अच्छे से परीक्षा में टॉप करो, तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ये आपका भूगोल का फुल सॉल्यूशन इसमें होने वाला है और आपके सभी सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित सभी के सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड है। नहीं देखा उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देख लेते हैं आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए चलते हैं अपने भूगोल की तरफ और देखते हैं आपके पाँचों अध्याय के सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर भूगोल की तरफ हम चलते हैं। तो भूगोल की तरफ देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर पहला अध्याय है। पहला अध्याय कुछ इस प्रकार से आपको देखिए भूगोल के अंतर्गत है। अध्याय 1 संसाधन छात्रों आपका इसका पहला पार्ट है, जिसमें आपको देखिए पहला प्रश्न है संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो देखिए संसाधन की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखनी है। आपके यहाँ से अच्छे देखिए आंसर दिए जा रहे हैं। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब। तो चलिए इस तरीके से देखते हैं हम सभी के आंसर। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु संसाधन कहलाती है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी और इसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। इस प्रकार से आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो इस तरीके से आपको देखिए पहले प्रश्न का उत्तर आपको रोककर लिख देना है वीडियो। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से छात्रों की पेटेंट किसे कहते हैं। उत्तर इसका आपको लिखना है। देखिए पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको भी आपको नोट कर लेना है। वीडियो रोक कर छात्रों आपको उत्तर नोट करते जाना है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित सब लिखिए। उत्तर आपको लिख देना है संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जैसे जलवायु, मानव निर्मित संसाधन जैसे सड़क और पुल। इस तरीके से आपके तीसरे प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा। इसको भी आपको नोट कर लेना है। वीडियो यदि स्पीड में लग रही है तो वीडियो रोक कर आपको लिखते जाना है। इसके पश्चात देखिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है कि नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन में कोई 3 अंतर लिखिए। उत्तर इसका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से कि नवीकरणीय में हो जाएगा देखिए पहला शीघ्रता से नवीकृत होते हैं, दूसरा मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता और तीसरा हो जाएगा उदाहरण जल, मृदा और वायु। इसलिए हो जाएगा नवीकरणीय का। अब अनवीकरणीय का देख लेते हैं कि भंडार सीमित है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, तीसरा जैसे कोयला, पेट्रोल आदि। तो इस तरीके से आपके चौथे प्रश्न का भी उत्तर आपको नोट कर लेना है। इसके पश्चात देखिए पांचवा प्रश्न है नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरण को तालिका में लिखिए। तो तालिका आपको देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको भरना है जैसे लोहस्क, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। तो इसको आपको कौन सा बताना है, वाणिज्यिक है या नहीं है। आंसर छात्रों आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। वाणिज्यिक में आ जाएगा आपका लोहस्क, कोयला, भूमि, और वाणिज्यिक मूल्य नहीं आ जाएगा मनोरम दृश्य, दादी माँ के घरेलू नुस्खे और लोकगीत। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर ये आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को रोक कर आप उत्तर जो है लिखते जाइए। इसके पश्चात देखिए छठवां प्रश्न क्या है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है। उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कार्यों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण और समान है।
इस तरीके से आपको असमान हो जाएगा, असमान है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा। इसको भी आप वीडियो रोक कर लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न को देखिए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। उत्तर आपको लिख देना है मानव निर्मित संसाधन, पुल, सड़क, मशीन, वाहन और प्लास्टिक। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर ही हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है। उत्तर आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से कि मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायकता करती है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 8 के बाद देखिए छात्रों, प्रश्न क्रमांक 9 आपका यहाँ पर है कि संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं। कोई 4 उपाय लिखिए। कोई 4 उपाय आपको लिखना है कि संसाधनों को हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। उत्तर आपका देखिए पॉइंट में आपको इस प्रकार से लिख देना है कि पहला, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। कोई 4 आपको यहाँ पर लिखने बोलेंगे, पहला लिखना है इस तरीके से। दूसरा, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना बंद कर दिया जाना चाहिए। तीसरा, किसानों को मिश्रित फसल की विधि, उर्वरक, कीटनाशक और फसल चक्र के उपयोग को सिखाया जाना चाहिए। चौथा, वनों की अत्यधिक कटाई को नियंत्रित करना चाहिए। यह आपके 9वें प्रश्न का उत्तर है। इसको भी आपको नोट करके लिख देना है। इसके बाद देखिए 10वें प्रश्न की सतपोषणी विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। सतपोषणी सिद्धांत क्या होता है आपको बताना है विकास के अंतर्गत। तो देखिए पहला उत्तर में आपको लिखना है सतपोषणी विकास के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार है। पहला, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। दूसरा, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा देखिए, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। और चौथा हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों की हौस को कम से कम करना। इस प्रकार से आपके 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, पूरा का पूरा राइट आंसर है। और देखिए अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं आपका। तो आगे आपका देखिए यहाँ पर पार्ट 1 खत्म होता है, अध्याय 2 आपका यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, जिसका आपका टॉपिक है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसका भी सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं। आपके पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से इसमें कि भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है लिखिए। उत्तर आपका हो जाएगा देखिए, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको आपको नोट करके लिख देना है। इसके पश्चात देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां लिखिए। तो भूस्खलन को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो आप बता सकते हैं इस प्रकार से प्रविधियां आपको लिखनी है। पहला, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र बनाकर। दूसरा, प्रतिधारी दीवार का निर्माण करके। तीसरा, वनस्पति आवरण में वृद्धि करके। यह आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है। भूस्खलन को रोकने के उपाय प्रविधियां हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है कि मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए बोला गया है। उत्तर हो जाएगा मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म, रक्षक मेखलाएं और वृक्षारोपण करके आप मृदा संरक्षण को जो है कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको भी आपको लिख देना है। इसके बाद चलेंगे अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न की धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। उत्तर हो जाएगा धरातल पर जल 3 रूपों में पाया जाता है, समुद्री जल, भूजल और वायुमंडलीय जल। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर लिख देना है। ये आपका पूरा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए छात्रों आपका यहाँ पर कि विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। उत्तर हो जाएगा विश्व के अधिकांश, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी में मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। ये आपके 5वें प्रश्न का उत्तर है। इसको आपको नोट करके लिख देना है। पूरा का पूरा उत्तर है आपका राइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि वनों से होने वाले लाभ लिखिए। वनों से होने वाले लाभ आपको यहाँ पर बताना है। उत्तर आपका हो जाएगा देखिए वनों से होने वाले लाभ। पहला हो जाएगा वनों से लकड़ी की प्राप्ति, जानवरों के लिए चारागाह, रोजगार की प्राप्ति, लघु उद्योग में सहायता मिलती है, और 5वां वनों से प्राप्त इमारती धन आदि। तो ये पूरा पूरा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसको भी आपको नोट करके लिख देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व की वनस्पति को कितने वर्ग में बांटा गया, उनका वर्णन लिखिए। उत्तर आपका देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से कि विश्व की
वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा गया है। पहला वन, थोड़ा सा इसके बारे में वर्णन करने को कहा है तो वर्णन कर लेना है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। दूसरा घास, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं। गुल मोज़ैगा या कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में उगते हैं। और चौथे में आपको लिखना है टुंड्रा, शीत प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मांस लाइकेन है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर है। इसको आप उत्तर लिख लीजिए पूरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी है। उत्तर आपका हो जाएगा कि पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में तो गिद्ध मृत जीव जंतु को खाने के कारण एक अपमर्जक के रूप में कार्य करते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है। इसको भी आप लिख लीजिए पूरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य में अंतर लिखिए। तो आपको लिखना है राष्ट्रीय उद्यान बड़े भूभाग में बनाए जाते हैं जबकि वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्र सीमित होता है। यह आपके इनका अंतर हो जाएगा। यह आपको पूरा का पूरा उत्तर लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 का CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई है। उत्तर आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी का भाग है। इसका पूरा नाम द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटरस्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसकी स्थापना प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों के संरक्षण के लिए किया गया है। यह आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। वीडियो को रोककर छात्रों आप उत्तर पूरा लिख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप आई होप आपने वीडियो रोककर उत्तर लिख लिया होगा। तो देखिए छात्रों यहाँ पर अध्याय 4 है आपका कृषि। तो कृषि के अंतर्गत देखिए आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इनके भी आंसर हम इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए पहला, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है, लिखिए। उत्तर आपको लिख देना है कि पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रक्रिया आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। इस प्रकार से आपको पहले प्रश्न का उत्तर लिख देना है। आपके चौथे पाठ का पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा है कि कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है। उत्तर हो जाएगा अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु के क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। इसको भी आप वीडियो रोक कर लिख लीजिए छात्रों। इसके बाद देखिए आपका तीसरा प्रश्न है कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या है। उत्तर आपका इसका हो जाएगा कृषि खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्देशों के अंतर्गत फसल, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। इसको भी आप पूरा उत्तर लिख लीजिए, नोट आप कर लीजिए। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है कि श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। उत्तर हो जाएगा श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित वर्गीकृत की जा सकती है। यह निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, इनमें 2 प्रकार में आपको विभाजित की जा सकती है। आपको लिख देना है क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। उत्तर हो जाएगा जैविक कृषि खेती कृषि का वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अनुप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। ये आपके प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है। इसको भी आप पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की आदिम कृषि के कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया आदिम निर्वाह कृषि में। उत्तर आपका हो जाएगा कि आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण को शामिल किया गया है। आपके 6वें प्रश्न का आपका उत्तर है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 है कि मिश्रित कृषि क्या है, यह किन किन प्रदेशों में प्रचलित है। उत्तर हो जाएगा जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी प्रसिद्ध है। यह आपके 7वें प्रश्न का आपका उत्तर है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8 है कि गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। उत्तर हो जाएगा गेहूं की खेती के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान होने पर
फसल समय से पहले पकने लगती है, इसके साथ ही पैदावार में भी कमी आती है। गर्म जलवायु में कई तरह के रोग होने की संभावना से भी अधिक होती है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है छात्रों, इसको भी आप पूरा नोट कर लीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु एवं मृदा उपयुक्त होती है, लिखिए। उत्तर हो जाएगा कपास की खेती के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगता है। यह आपके 9वें प्रश्न का उत्तर है, इसको भी आप उत्तर लिख लीजिए पूरा 9वें प्रश्न का। इसके बाद देखिए छात्र क्वेश्चन नंबर 10 है आपका खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है। उत्तर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति, जनमानने के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से। पूरे इतिहास में खाद्य सुरक्षा सदा से एक चिंता का विषय रहा है। यह आपके क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर है, इसको भी आप पूरा नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आपको लिखना है। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के पश्चात आपको अध्याय 5 यहाँ से प्रारंभ होता है, जिसका टॉपिक है आपका उद्देश्य उद्योग। इसका देखिए आपका उद्योग, आप इसका टॉपिक है उद्देश्य है, इसका उद्देश्य उद्योग है। तो इसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर देखिए सबसे पहला विनिर्माण किसे कहते हैं। तो विनिर्माण की आपको यहाँ पर परिभाषा लिखनी है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये आपकी विनिर्माण की विधि होती है। इसमें आपको पहले प्रश्न का उत्तर नोट करके लिख देना है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम लिखिए। भारत में कृषि आधारित उद्योगों में कपड़ा, कागज, चीनी, वनस्पति तेल आदि शामिल है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इसको भी आपको उत्तर करके नोट कर लेना है। तीसरा प्रश्न है कि भारत में किन्हीं 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। उत्तर है भारत के 3 प्रमुख औद्योगिक के प्रदेश बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली और आदि है। इस तरीके से आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 है कि औद्योगिक दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय लिखिए। उत्तर हो जाएगा औद्योगिक दुर्घटना को कम करने के लिए उपाय, पहला घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग दूर रखा जाना चाहिए। यह आपके चौथे प्रश्न का पहला पॉइंट हो जाएगा, इसको आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए नीचे आपको यहाँ पर और खाली स्थान है, इसमें आपको लिखना है दूसरा पॉइंट, आग की चेतावनी और अग्निशामक की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। तीसरा, विषैली पदार्थों के भंडारण की क्षमता सीमा होनी चाहिए। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसको आपको नोट कर लेना है छात्रों। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है कि सनराइज उद्योग किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। यह आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर है, इसको भी आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए जमशेदपुर साक्ष्य में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने का कारण लिखिए। उत्तर हो जाएगा 1947 में भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था जो कि जमशेदपुर में स्थित था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। यही कारण था कि जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित हुआ था। यह आपका पूरा उत्तर है, इसको आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स के नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम लिखिए। उत्तर आपका देखिए स्क्रीन पर है कि ग्रेट लेक्स सुपीरियर, ब्यूरॉन, ओटेरिया, मिशिगन और ईरी है। इन 5 झीलों से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। इस तरीके से आपके 5 यहाँ पर झीलों के नाम आपको दिए गए हैं, सुपीरियर, ब्यूरॉन, ओटेरिया, मिशिगन और ईरी। आपके 5 झीलों के नाम हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो सातवें प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो रोककर लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोहा पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा पिट्सबर्ग में कोणावर्ती कोयला, कुकवर्ती कोयला, एल्यूमिनियम, टीन की चादरें, चमड़े की वस्तुएं, बिजली संयंत्रों, औद्योगिक यंत्रों, रेल यंत्रों, रासायनिक तथा जलयान आदि का निर्माण होता है। यह तेल शोधनशाला तथा अणुशक्ति शोधशाला है। 8वें प्रश्न का उत्तर आपको नोट करना है। 9वां प्रश्न है छात्रों की अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक कारण लिखिए। उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद में अनुकूलित परिस्थितियों कारक सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक है। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यह कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। तो इस तरीके से आपको उत्तर लिख देना है क्वेश्चन नंबर 9 का। 10वें प्रश्न का उत्तर देखिए ओसाका को जापान का मैना मानचेस्टर क्यों कहा जाता है।
उत्तर हो जाएगा ओसाका को जापान का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह जापान का एक महत्वपूर्ण कपड़ा केंद्र है, क्योंकि भौगोलिक कारणों के कारण यह कपड़ा उद्योग को अपने चरम पर पहुंच गया है। ओसाका मैदानी क्षेत्रों में योडू नदी के पास स्थित है। इस तरीके से आपको उसकी लोकेशन साथ में इसका आंसर लिखना है कि इसको मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। उत्तर है, वीडियो रोककर आप पूरा उत्तर लिख लीजिए। इसके पश्चात देखिए छात्रों, आपका यहाँ पर अध्याय 6 आ जाता है मानव संसाधन। इसका भी आंसर हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई थी। उत्तर आपको लिखना है, देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा कौशल प्रमाणन हेतु युवाओं को नगद पुरस्कार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य देश में कौशल विकास बढ़ावा देने के प्रोत्साहित करने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। इस तरीके से इसका उद्देश्य और ये पूरा आपको कब की गई थी आपने लिख लिया है। वीडियो रोकर इसका आपको पूरा उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर हो जाएगा, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इसको आपको नोट करना है। तीसरा प्रश्न हो जाएगा छात्रों की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक। ये आपके पूरे कारक हो जाएंगे जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो आपको इसको भी नोट कर लेना है। इसके बाद चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है कि जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर आपका आपकी स्क्रीन पर है कुछ इस तरीके से। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, वह कितनी आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित है और वह किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्रोत क्या है। तो ये आपका जनसंख्या संगठन की विशेषताएं हो जाएगी, ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीवन प्रत्याशा से क्या है। उत्तर आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या है जिनमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 छात्रों को विश्व की कुल जनसंख्या में किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। उत्तर हो जाएगा, विश्व की कुल जनसंख्या का एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, जहां हम लोग रहते हैं एशिया महाद्वीप में। ये आपके छठवें प्रश्न का उत्तर है, इसको आपको नोट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रवास, अप्रवासी, उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। उत्तर हो जाएगा, प्रवास लिखना है आपको फर्स्ट। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अप्रवासी दूसरा, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। उत्प्रवास हो जाएगा, उत्प्रवास वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ के देते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर हो जाएगा, इसको आपको पूरा नोट कर लेना है। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 आ जाएगा। 8 आ जाए, देखिए अधिकतर लोग मैदानी भागों में रहना क्यों पसंद करते हैं। उत्तर आपका देखिए, अधिकतर लोग मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यह क्षेत्र खेती, निर्माण और सेवा क्रिया के लिए उपयुक्त होते हैं। ये आपके 8वें प्रश्न का उत्तर है, इसको भी आपको छात्रों को लिख लेना है पूरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रकार के युवा किसी राष्ट्रीय शिक्षा का भविष्य होते हैं। उत्तर हो जाएगा, कुशल, उत्साहित, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। पूरा उत्तर है, इसको आपको नोट करते जाना है। इसके बाद देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी आपको अच्छे से नोट करना है। ये आपका पूरा उत्तर है। आई होप छात्रों अपने वीडियो रोकर नोट कर लिया होगा। इसके पश्चात देखिए यहाँ पर आपका भूगोल का पूरा जो खत्म होता है, यहाँ से आपका राजनीतिक विज्ञान प्रारंभ हो जाता है। तो इस वीडियो में छात्रों फिलहाल इतना ही। राजनीतिक विज्ञान का हम संपूर्ण सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी की वीडियो हमने भूगोल का संपूर्ण हल देखा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और सभी मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। छात्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस बुक का आपको सॉल्यूशन चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।